नमस्कार जोहार। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो के टुक्काडी में हैं और बाराडी मोड़ बिगरीटाड़ में जो सड़क बन रही है NH 320, जिसमें इस परिवार की ज़मीन चली गई और इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा किसने घटक लिया और मुआवजा कम भी नहीं है, 1,30,00,000 के आसपास पैसा मिला। तो पैसा का जो हिस्सा बनता है इन लोगों को नहीं मिला। मामला को हम पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हो? मेरा नाम बिनती कुमारी है। क्या है मामला, क्या है? सर, मैं आप बताना चाहती हूँ कि बिद्रीटाड़ में भारतमाला NH 320 रोड बन रही है, जिसमें हम लोगों का खाता संख्या 24 और प्लॉट नंबर 16-19 कुल रकवा 1 एकड़ 24 डिसमिल में से 1 एकड़ 3 डिसमिल जमीन जा रही है। मतलब चली गई है? हाँ, चली गई है। पेमेंट कितना मिला? 1 एकड़ 3 डिसमिल 1,30,00,000 के आसपास है। तो वो जमीन किसके नाम पे थी? खतियानी कौन थे? लखीराम मांझी के नाम पे खतियान है। यानी ये कहना चाह रही है कि ये जो ज़मीन है ये टेपा मांझी, लखीराम मांझी, नीमा मांझी और मंझिया मांझी के नाम पे खतियान है। लखीराम मांझी का 3 बेटा, भूखल मांझी, छोटू मांझी और हरिदास मांझी। भूखल मांझी का बेटा दुंदुआ मांझी का बेटा कुंवर मांझी, हरि मांझी ने जब इसका पेमेंट लिया और हरिदास मांझी, पांडु मांझी, सोमरान मांझी के वंशज ने जब पेमेंट लिया तो छोटू मांझी धूना मांझी को बंसावली से ही गायब कर दिया और मनसा मांझी को भी साइड कर दिया। मनसा मांझी भूखल मांझी का बेटा था। अच्छा, एक बात बताइए कि इन लोगों को जब बंसावली से गायब कर दिया गया तो यहाँ के जो मुखिया है उसके द्वारा भी सत्यापित किया जाता है, कई मतलब गवाह भी होते हैं। तो मुखिया जी से आप लोग मिले, क्या बोला? हाँ, हम लोग जाके मुखिया जी से मिले, ग्राम सभा हुई, वहाँ भी गए। CO साहब आए हुए थे, उनसे भी बात की हम लोगों ने कि सर की ऐसा ऐसा बात है कि छोटू मांझी का वंशज को हटा दिया गया। हम लोग को दर्शाई कि नहीं है। हाँ, मनसा मांझी के वंशज को भी हटाया गया है। हम लोग का यहाँ पे ज़मीन जा रही है जिसके बारे हम लोग को पता नहीं है। अब पेमेंट घुस गया, सब पेमेंट ले लिए और हम लोग को पता तक नहीं चला। तो CO सर ने बोला कि ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। मुखिया से भी बात हुई, मुखिया मैम ने भी बोला कि हाँ, जब हम लोग दिखाएं बंसावली तो बोले इसमें तो मेरा फर्जी साइन किया हुआ है, हम तो साइन नहीं किए हैं, मेरे पास एक भी रैयत नहीं आए हैं साइन करवाने के लिए, ये मेरा फर्जी साइन है। इस मामला को और कहाँ तक आप लोगों ने पहुंचाया? ये मामला हम लोग भू अर्जन ऑफिस गए, CO के यहाँ गए, मुखिया के यहाँ गए, DC के यहाँ गए, सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, क्या बोल रहे हैं? इन लोग का कहना है कि करेंगे, पेमेंट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो ये देख सकते हैं छोटू मांझी, धूना मांझी के परिवार के लोगों को मैं दिखा रहा हूँ बड़ी बारीकी से। निहायत पढ़े लिखे तो नहीं है उतना, लेकिन इन लोगों की जो बेटा बेटी हैं वो पूरी स्थिति को समझ रहे हैं। ये बच्ची पढ़ी लिखी है और ये सारे बात को बता रही कि आखिर किस तरह हुआ है और इन लोगों के साथ में गलत हुआ है, क्योंकि इन्हीं लोग के वंशज हैं। ये बेटी भी हैं, बेटा भी है ना जी आप, तो ये बेटा लोग हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि हमारे हिस्से की ज़मीन गई, पेमेंट जिन हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ खास लोगों ने यानी गोतिया भाई के लोगों ने उठा लिया। और इन लोग जब पूछते हैं तो कहता है कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलता है। तो बताइए, लखीराम मांझी का 3 बेटा और तीनों बेटा का वंशज है। भूखल मांझी का भी वंशज है, छोटू मांझी का भी वंशज है, हरिदास मांझी का भी वंशज है, तीनों का बेटा है। आप देखिए, भूखल मांझी का 2 बेटा, छोटू मांझी का 1 बेटा, हरिदास मांझी का 1 बेटा। और फिर ये जो भूखल मांझी का 2 बेटा में से धुंधवा मांझी, मनसा मांझी, इनका भी। तो आप लोगों को जब
आप लोग पूछते हैं इस मामला में अपने गोतिया भाई के वाले से, तो वो लोग क्या कहता है कि आप लोग को बेटी को हिस्सा नहीं मिलता? हाँ, हम तो लोग आप बोले नहीं कि क्या वो हमारा सगा भाई आप हैं क्या? ये सब बात बोले उन लोगों को कि हम लोग तो आपके मतलब ना, हम आप लोग का ले रहे हैं, हम लोग तो अपना दादा का हिस्सा, नाना का हिस्सा मांग रहे हैं, नाना के परनाना का हिस्सा मांग रहे हैं, आप लोग का हिस्सा हम लोग नहीं मांग रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, बेटी को हिस्सा नहीं तो मिलता है। बेटी का हिस्सा नहीं मिलता है तो भाई बहन रहेगा तो बहन को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं? हाँ लेकिन आपका तो जमीन धूना मांझी का भी नाम में मिला है। हाँ उसका बाप छोटू मांझी, उसका पिताजी लखीराम मांझी, यानी लास्ट वंशज में भी अगर कोई मर जाएगा तो ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं आपको मालूम है? नहीं, हम लोग को तो वैसा नहीं मालूम यानी है। जो भी सत्यता है, मैं इस पर पूरा निर्णय नहीं दूंगा, लेकिन जांच का विषय है। अगर ये लोग हकदार हैं तो इन लोगों को हक मिलना चाहिए, जांच करना चाहिए। लेकिन अधिकारी के पास में ये लोग जाते हैं, पत्र लिखते हैं, लेकिन अधिकारी किसी प्रकार का तत्परता दिखाती नहीं। इसको लेकर ये लोग काफी आहत हैं और इन लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम क्या करें और कौन हमारे लिए मतलब एक भगवान बनकर सामने आएगा, क्योंकि निहायत गरीब है। घर भी आप लोग देख सकते हैं, सीटा का मकान है, इधर भी सीटा का मकान है और इसी में ये लोग वास करते हैं। तो अंत में क्या बोलना चाहोगे आप? हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग को नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। माने आप उम्मीद नहीं करते हैं कि जो अफसर को लिखे हैं, सीओ को लिखे हैं, डीसी को लिखे हैं, ये लोग संज्ञान अगर नहीं लेते हैं तो आप लोग कोर्ट का शरण लेंगे? ये सर लेंगे, क्योंकि ये मामला 3 महीना से हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, 3 महीना हो गया है। आप पढ़े लिखे? ये सर तो ये समझ सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी बेटी ये बात बता रही है कि हमने सबको लिखा, अगर हमारे खत पे या हमारे पिटिशन पे अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हमें अंत में न्यायालय का शरण लेना होगा। मान के चलिए कि 1 एकड़ 4 डिसमिल जमीन जो सड़क पर गई, तो कितना हिस्सा आप लोगों का बनता है? 34 डिसमिल। 34 डिसमिल के आसपास बनता है। तो वो 34 डिसमिल में 1 डिसमिल का भी पैसा आप लोग को नहीं दिया क्या? नहीं। तो उसके वंशज में बेटी लोग हैं भाई, 10-20 लाखों दे के मना लें कि भाई बेटी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को, 1 रुपया नहीं मिला है। जब जमीन ये सड़क में जा रही थी तो आप लोगों से पेपर पर मांगा गया था, खोजा गया था? नहीं, जब हम लोग बात किए, माँ लोग जब बात किए गोतिया से, तो बोले कि जब होगा तब हम लोग बता देंगे कि हो रहा है, हम लोग आप लोग से पेपर में साइन उन करवाएंगे, बोला गया। उसके बाद माँ लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये साफ साफ इनका कहना है कि अगर हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, हमारे साथ जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो अगर वो हमारे साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्द न्यायालय का शरण लेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? निहायत गरीब है, आप लोग से मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अपना राय जरूर रखिएगा, जन जन तक पहुँचाइएगा। मैं मानता हूँ कि आज इन लोगों के साथ में ये दिक्कत है, तो कल आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये लोग आज पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका फ़ायदा पूरी तरह उठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो वंशावली है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वंशावली के हिसाब से जांच होनी चाहिए। ऐसा कोई अगर कानून है कि बेटी को हिस्सा नहीं मिलता है तो कहाँ बेटी को किस तरह नहीं मिलता, ये तमाम जांच का विषय है और ये अच्छी तरह जांच होना चाहिए। क्या बाबू, जांच होना तक चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, और यही सबसे हम लोग उम्मीद भी किए थे कि जांच होगा, इसीलिए हम लोग मुखिया, सीओ, डीसी सबके पास गए हैं, लेकिन जांच नहीं हुआ। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। तमाम अधिकारी से भी मैं चाहूँगा कि इन पर संज्ञान लें, इसका जांच करवाएं। इन निहायत गरीब जो 3 वक्त की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं, और आज अगर बेशकीमती ज़मीन इन लोगों के नाना परनाना की ज़मीन अगर रोड पे, सड़क पे जा रही है, तो इन लोगों को भी कुछ उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बता पाओगे कि कौन कौन लोग इसमें काफ़ी एक्टिव हैं जो आप लोगों के ज़मीन का पैसा उठाए? सबसे पहले तो इस मामले में सबसे पहले आते हैं राजीव रंजन सोरेन, उनके बाद आते हैं देवस्वरूप सोरेन, ओम प्रकाश सोरेन, महेंद्र सोरेन,
हिमांशु सोरेन, लालमोहन सोरेन। तो ये लोग आपके गोतिया भाई हैं। हाँ, इन लोगों से आप अपील कुछ करना चाहिए। अपील तो हम लोग बहुत किए थे सर, बोले भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। राजीव रंजन सोरेन कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। क्या काम कर? वो ब्लॉक में आवास योजना का काम करते हैं।